Good morning, students. Today we are going to discuss our most important topic, that is mole concept of our chapter Some Basic Concept of Chemistry. बेटा अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया ना, आने वाला कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आने वाला, जैसे स्टोइचियोमेट्रिक है, लिमिटिंग रिएजेंट है, कंसंट्रेशन टर्म्स है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर है आपका, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है, इक्विलिब्रियम चैप्टर, कुछ समझ में नहीं आएगा बेटा। तो इसलिए कह रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिए, मैं बहुत बेसिक कंसेप्ट से आपको समझाने वाला हूँ। क्या मतलब है बेटा, जैसे 1 डजन के अंदर 1 डजन मतलब 1 दर्जन के अंदर 12 बनाना होते हैं, मतलब 12 क्वांटिटीज होती हैं। सिंपली मैं क्या बोल सकता हूँ, 12 क्वांटिटी होंगी अगर कोई दर्जन में बात करता है। इसी तरीके से अगर पेयर मतलब जोड़े में अगर बात की जाती है तो कितने, क्या मतलब है, 2 क्वांटिटी होती है। इसी तरीके से पूरी केमिस्ट्री के अंदर हम टर्म यूज करते हैं मोल, MOL। तो कोई आपसे बोले क्या मतलब है इसका, तो आप बोलोगे इसका मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटिटीज हैं। और ये क्वांटिटी क्या हो सकती है केमिस्ट्री के टर्म्स में, ये एटम्स हो सकते हैं, ये मोलिक्यूल्स हो सकते हैं आपके, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं आपके, ये आपके प्रोटॉन्स हो सकते हैं आपके। आने वाले चैप्टर में फोटॉन्स के बारे में बताऊंगा, फोटॉन्स हो सकते हैं आपके। मतलब हर क्वांटिटी, मतलब मैं बोलता हूं 1 मोल अगर पेन की बात की जाए तो क्या मतलब है, इतने सारे पेन। 6.022 इंटू 10⁻23। इस नंबर को बार बार हमें ना लिखना पड़े तो हम शॉर्ट में इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N, और नीचे मतलब सबस्क्रिप्ट के अंदर हम A लिखते हैं। इसका मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोज नंबर। अगर मैं इस क्वांटिटी को, अगर मैं आपको खोल के दिखाना चाहूं, मतलब इसको ओपन कर दूं पूरी क्वांटिटी को, इसका मतलब क्या है 6022, मतलब 20 आप कह सकते हो सिंपली। मतलब आप 20 मतलब इतनी बड़ी क्वांटिटी है आपकी। मतलब मैं इतनी सारी बोल्स लेके आऊं, कितनी 6.022 और उन सब को मैं क्या बोल सकता हूं, उन सभी को एक कंबाइंड फॉर्म में क्या बोल सकता हूं, 1 मोल, मतलब Na एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। 1 मोल का मतलब ये है बेटा, मोल की बहुत सारे मतलब होते हैं। दूसरा मोल का मतलब क्या है, 1 मोल का मतलब और क्या है, कि जो सब्सटेंस आपने लिया है अगर वो एटम है तो वो 1 मोल में वो अपने एटॉमिक वेट के बराबर होगा। अगर वो मोलिक्यूल है, ध्यान सुनना, अगर वो मोलिक्यूल है तो वो किसके बराबर होगा, आपका मोलिकुलर वेट के बराबर होगा, मतलब मोलिकुलर मास के बराबर होगा। नहीं समझ में, देखते हैं एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं इस चीज को। तो आप क्या बोल सकते हैं इसे, 1 मोल, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं, 1 मोल ऑफ हीलियम का मतलब क्या है। अब आप मुझे ये बताइए, हीलियम क्या बेटा, एक एटम है, तो 1 मोल ऑफ हीलियम का मतलब क्या है, इसका मास, और आपको पता होगा हीलियम का मास 4 ग्राम होता है। और क्या मतलब है, 1 मोल का मतलब क्या है, इसके अंदर कितने, अगर देखो पहली बात बेटा ये एटम है तो हम क्या बोलेंगे, ये एटम है तो एटम्स की क्वांटिटी एटम में डिनोट करेंगे, तो हम बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसका सिंपल सा मतलब ये बेटा कि आपने एक वेइंग मशीन ली, हीलियम के छोटे छोटे एटम, आपने हीलियम हीलियम इस तरीके से आपने एटम रखे, कितने रखे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स रखे आपने, इकट्ठे रखे तराजू पे, वेइंग मशीन पे। तो उन सब का जो वेट आएगा वो कितने, किसके बराबर होगा, 4 ग्राम का। इसका मतलब ये भी है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर मैं इसी कंसेप्ट में बात करूं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन मतलब H2 की बात करूं, इस H2 का मतलब है इसके अंदर कितने मोलिक्यूल के हैं, इस मोलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, 2। तो कोई बोले आपसे H2 क्या है, ये एक मोलिक्यूल है, इस मोलिक्यूल के अंदर 2 एटम हैं और वो दोनों किसके हैं, सेम हाइड्रोजन के हैं। आगे देख लेते हैं। तो आप बोलोगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है। अब आपको पता होना चाहिए एक हाइड्रोजन का वेट होता है बेटा 1 ग्राम, तो दूसरे का भी कितना होगा, 1 ग्राम, तो दोनों का टोटल कितना होगा बेटा, 2 ग्राम। ये मैंने आपको मोलिकुलर मास निकालना सिखाया था। तो मोलिक्यूल है तो 1 मोल किसके बराबर होगा, उसके मोलिकुलर मास के बराबर होगा। यहाँ पर ऊपर देखो किसके बराबर था बेटा, एटॉमिक मास या वेट एक ही बात है, ध्यान रखना, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट केमिस्ट्री में एक ही मतलब होता है दोनों का, क्योंकि हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे जहां पर वेट और मास डिफरेंस हो सकता है। दूसरी बात,
तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होगा बेटा? 2 ग्राम के बराबर होगा। और इसके अंदर कितने एटम होंगे? अब मुझे एक बात बताइए, ध्यान सुनिए बेटा, इस H2 के अंदर, इस H2 के अंदर कितने एटम दिखाई दे रहे हैं आपको हाइड्रोजन के? हाइड्रोजन में कितने एटम दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 एटम दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे? 2, ध्यान सुनो, क्या लिखोगे? 2 इंटू एक मोलिक्यूल, ध्यान सुनो बेटा, एक मोलिक्यूल के अंदर कितने एटम है? कितने हैं? 2। लेकिन हमारे पास एक्चुअली कितने मोलिक्यूल्स होते हैं? या मैं सिंपली टर्म में बात करूं, एक मोल के अंदर कितने मोलिक्यूल होंगे? Na। या इसी का क्या मतलब है? 6.022 into 10 to power 23 मोलिक्यूल्स। ये टर्म यूज की जा सकती है। अब आप मुझे बताइए बेटा, एक मोल के अंदर कितने एटम होते हैं? सॉरी, एक मोलिक्यूल के अंदर कितने एटम है? 2। एक मोलिक्यूल के अंदर कितने एटम है? 2। लेकिन एक्चुअली कितने प्रेजेंट? इसका मतलब ये है सिंपली, मैं आपको बोलता हूं, एक बॉक्स के अंदर, ध्यान सुनना बेटा, एक बॉक्स के अंदर कितने पेन है? 2 पेन है। तो बताओ 6.022 into 10 to power 23 बॉक्स के अंदर कितने पेन होंगे? तो आपको क्या पता है? एक के अंदर 2 हैं, तो इतने सारे में कितने होंगे? 6.02। एवोगैड्रो में कितने होंगे? 2 into 6.022। बस सिंपल। तो क्या बोलोगे आप? ये क्या है? एटम। बेटा एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है, बहुत सारे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, ध्यान सुनिए इस बात को। तो आप क्या लिखोगे? 2 इंटू 6.022 इंटू 10 to power 23। इसे आप और क्या यूनिट लगाओगे? आप किसकी बात कर रहे हो? एटम की। इसे आप सॉल्व करके क्या लिख सकते हो? 12.044 इंटू 10 to power 23 एटम्स। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान सुनना, एक बहुत शानदार एग्जाम्पल लेते हैं। मैं बोलता हूं 1 मोल ऑफ, ध्यान सुनना बेटा, बहुत शानदार एग्जाम्पल, 1 मोल ऑफ H2SO4 का मतलब क्या है? पहले तो चेक करिए, ये मोलिक्यूल है। एटम, एटम तो अकेला होता है, ये तो मोलिक्यूल है। मतलब मोलिक्यूल मतलब बहुत सारे हैं, सिंपल सी बात है, बहुत सारे मोलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे एटम्स है। इसके अंदर कौन कौन से? चेक करिए। H2SO4 के अंदर देखो, 2 तो हाइड्रोजन है, 2 तो क्या है आपके? हाइड्रोजन। और क्या है? 1 है सल्फर और 4 है ऑक्सीजन। बस हो गया काम। अब इसका सबसे पहले क्या निकालिए? मोलिकुलर क्या निकालोगे? मोलिकुलर मास। अब मोलिकुलर मास कैसे निकालोगे? 2 इंटू हाइड्रोजन, की हाइड्रोजन 2 है, सल्फर कितना है? 1 है, 1 इंटू सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन। अब आप चेक करिए बेटा, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 ग्राम। ये टेबल शुरुआत में मैंने आपको लिखवाई थी, बहुत इंपोर्टेंट, मैंने बोला इसका बहुत काम आने वाली है। 2 इंटू 1। अब सल्फर का कितना मास होता है बेटा? 32 प्लस एक ऑक्सीजन का मास कितना बेटा आपका? 16। इसे आप सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर मैच करना और फिर मेरे को बताना, चेक करना क्या आप मैच कर पा रहे हो? 98 ग्राम आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब देखो, तो आप क्या बोलोगे? 1 मोल का मतलब क्या है? उसके मोलिकुलर वेट के बराबर, जो कितना है? 98 ग्राम, इसके बराबर होगा। और क्या बोल सकते हो आप इसके बारे में? और क्या बता सकते हो? इस धरती पे अगर कोई आपसे ये पूछ ले, इस यूनिवर्स में कोई बोले कि आपसे एक मोल के अंदर कितने मोलिक्यूल होंगे? हमेशा Na होंगे। कितने होंगे? हमेशा Na मतलब 6.022 into 10 to power 23। कितने होंगे? 6.022 into 10 to power 23 मोलिक्यूल्स होंगे। मैं बोलता हूं 1 मोल ऑफ पेन का मतलब क्या है? कितनी क्वांटिटी? 6 पॉइंट, जैसे एक दर्जन में कितने? 12। तो एक मोल में कुछ भी हो, कुछ भी, कोई भी केमिस्ट्री, कोई भी कंपाउंड दे रखा हो, हमेशा किसके बराबर होगा? 6.022 into 10 to power 23 मोलिक्यूल्स के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल और लेते हैं, मैंने बोला 1 मोल ऑफ कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट किसके बराबर होगा? तो आपको पता होना चाहिए 1 मोल का मतलब क्या है। ये मोलिक्यूल है, तो मोलिक्यूल के वेट के बराबर भी होगा ये, तो किसके बराबर आएगा? अब कैल्शियम कितना है? 1 है। कार्बन कितना है? 1 है। लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं आपके? 3 है। इसे सॉल्व करेंगे, 1 इंटू कैल्शियम का मास बेटा 40 होता है। चेक करिए पीछे, क्या यही लिखवाया मैंने? नहीं लिखवाया। कार्बन कितना? 12 है। 3 इंटू ऑक्सीजन कितना बेटा? 16 है। इसे सॉल्व करना, 100 ग्राम आएगा। मैच करा करो पहले कि हाँ सर ने क्या ठीक बताया नहीं बताया। इसके अंदर कितने मोलिक्यूल? मोलिक्यूल तो सर ने बताया था कि हमेशा किसके बराबर होंगे? 6.022 इंटू 10 to power 23 मोलिक्यूल्स के बराबर होंगे। बेटा मोलिक्यूल हमेशा 6.022 इंटू 10 to power 23 मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। अब आगे देखिए, अब बात करते हैं एटम की। अब मुझे एक बात बताइए, इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम दिखाई दे रहे हैं? आपने देखा कि सर 2 तो हाइड्रोजन के हैं, 1 सल्फर का है और 4 ऑक्सीजन के हैं। सम किया कितना आया? 7 एटम आए। टोटल एटम कितने हैं? 7।
अगर एक मोलिक्यूल के अंदर 7 है तो इतने सारे एटम्स के, इतने सारे मोलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम होंगे? क्या मतलब है? अगर एक बॉक्से के अंदर, एक बॉक्स के अंदर, एक बॉक्स के अंदर एक बॉक्स के अंदर 7 एटम दिखाई दे रहे हैं, मतलब 7 पेन दिखाई दे रहे हैं, तो 6.022 into 10 to power 23 के अंदर कितने होंगे? कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर दें भाई। मैं आपको अगर एक क्वांटिटी के बाद तो सिंपल मल्टीप्लाई करना होता है, तो क्या करोगे? 7 इंटू 6.022 into 10 to power 23। इसे शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ? 7 इंटू Na। तो क्या लिख दूं यहाँ पर? 7 इंटू Na। अब आपसे कोई पूछे सर ये 7 क्या है, ये 7 क्या है? बेटा 7 को बोलते हैं एटोमिसिटी। क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी। अब बात कर लेते हैं, 1 मिनट और लगा लेते हैं इसके ऊपर। कोई आपसे पूछे व्हाट इज एटोमिसिटी, व्हाट इज एटोमिसिटी, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटोमिसिटी। मैं बोलता हूं H2SO4 की एटोमिसिटी कितनी है? H2SO4 की एटोमिसिटी कितनी है? तो आप बोलोगे सर नंबर काउंट करें, 4 और 1 5 और 5 और 2 7, तो 7 एटम्स है, मतलब 7 इसकी एटोमिसिटी है। अब मैं आपको बात करता हूं, मैं बोलता हूं बताओ बेटा H3PO4 बताओ कितने एटम है? आपने काउंट किए सर 4 और 1 5 और 3 8 हो गए बेटा आपके। तो मतलब हाइड्रोजन कितने? 3 है। फॉस्फोरस कितने? 1 है। देखो कुछ नहीं होता तो क्या होता है? लिखा होता है 1 लिखा होता है। तो कितने हो जाएंगे टोटल? कितने क्वांटिटी हो जाएंगे? 8। तो एटोमिसिटी कितनी है? 8। तो आपको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा वहां पर। अब मैं आपको बोलता हूं बताओ इसके अंदर कितने एटम्स हो? देखो बेटा ये मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स कितने होंगे? आपने एक मॉलिक्यूल के अंदर चेक करें कितने एटम दिखाई दे रहे हैं? 3 कार्बन, 3 ऑक्सीजन, 1 कार्बन और 1 ही कैल्शियम, तो टोटल कितना? 5। तो 5 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। आप क्या बोलोगे? एटम्स 23 एटम्स इन किसके अंदर? कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। अच्छा मॉलिक्यूल्स किसके अंदर है? मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स इतने हैं। आप ये बोलोगे, आप ये बोलोगे। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार फिर देखो, अगर नहीं समझ में आया तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आया देखो बेटा बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अगर मोल्स निकालने आ जाएंगे, मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने आ जाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूं बेटा ट्राई करिए एक बार। कोई डाउट हो रही है तो फिर पूछिए, फिर देखिए दोबारा वीडियो। तो बेटा आपने कैल्शियम कार्बोनेट की एटोमिसिटी कितनी बताई? कैल्शियम कार्बोनेट की एटोमिसिटी देखो, कैल्शियम CO3 माइनस को क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी बेटा? 5। इसी तरीके से मैं आपको कोई एग्जांपल बोलो HCl की एटोमिसिटी कितनी है, तो आप बोलोगे सर 2 एटम दिखाई दे रहे हैं, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन, तो कितनी एटोमिसिटी हो जाएगी इसकी? 2। तो कोई सिंपल है, आपसे पूछे डेफिनेशन क्या होगी एटोमिसिटी, तो आप बोलोगे द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन आ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं वही क्या कहलाएगी? आपकी एटोमिसिटी। बोलो कोई डाउट है? नहीं डाउट है? अब चेक कर लेते हैं एक बार छोटा सा। अब छोटा सा चेक कर लेते हैं, एक काम करते हैं 1 मोल की डेफिनेशन देख लेते हैं जल्दी से। एक 1 मोल की डेफिनेशन क्या बोलोगे? देखो इस फर्स्ट डेफिनेशन को बाद में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कौन सी वाली? नीचे वाली। देखो 1 मोल का मतलब है कि वो अमाउंट ऑफ एलिमेंट जिसके अंदर कितने एटम्स हो? 6.022 into 10 to the power 23 या तो एटम्स हो एलिमेंट के अंदर। कंपाउंड के अंदर कितने मॉलिक्यूल हो? इतने मॉलिक्यूल्स हो। मतलब कि इतने सारे मॉलिक्यूल्स को अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो उसका वेट जो आना चाहिए किसके बराबर आना चाहिए? ग्राम एटॉमिक मास के, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। ये 22.4 लीटर को बाद में डिस्कस करते हैं, ये आपकी सिंपली डेफिनेशन। एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? अब एक बात बताओ, चेक इतना सिंपल, पहले एटोमिसिटी का कंसेप्ट और देखते हैं। मैं आपको बोलता हूं बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कितने एटम है? चेक करते हैं। देखो जब भी ब्रैकेट वाले क्वेश्चन उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो कैल्शियम। ऑक्सीजन के अंदर देखो कुछ ऑक्सीजन आगे क्या 1, तो 2 इंटू 1 2 O2। हाइड्रोजन के फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या 1, तो क्या उतना हो जाएगा आपका 2। कितना है एटम? 4, 2 और 2 4 और 1 5। कितने एटम्स आएंगे? 5। इस तरीके से और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जल्दी से देखते हैं। मैं बोलता हूँ Fe2SO4 चेक करो कितने एटम हो गए बताओ। अब देखो आयरन के तो 2 हैं, तो इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पे सॉरी Fe2SO4 होल थ्राइस, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते कितना? सल्फर कितने हो जाएंगे? 3। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 4 3 12, 4 3 12। तो चेक करो कितने एटम हुए आपके? 12 प्लस 3 15, 15 और 2 17। तो एटोमिसिटी कितनी आई बेटा? 17। अब एक काम करते हैं, जल्दी से कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। मैं आपको बोलता हूँ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन बताओ किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे सर 1 मोल ऑफ का मतलब होता है कि इसकी अमाउंट किसके अंदर? ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिक्यूल मास। अब ये मोलिक्यूल है तो हम क्या लेंगे? इसका मोलिक्यूल मास। अब एक नाइट्रोजन कितना मास होता है बेटा? 14। तो 2 इंटू 14 कितना हो जाएगा आपका? 28। कितना हो जाएगा बेटा?
28 ग्राम, तो लिख दिया, ले लो जी 28 ग्राम लिख दिया सर हमने। अब मुझे एक बात बताओ, एक मोल के अंदर कितने मोलिक्यूल होते हैं? सर आपने बताया था कितने भी मोलिक्यूल हो, एक मोल के अंदर हमेशा कितने होंगे? एवोगैड्रो नंबर होंगे, मतलब 6.02 × 10⁻23 मोलिक्यूल्स होंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ किसके मोलिक्यूल है बेटा? ऑफ नाइट्रोजन। किसके मोलिक्यूल हैं ये? नाइट्रोजन के हैं। किसके मोलिक्यूल हैं ये? नाइट्रोजन के हैं। अब आपसे कोई एग्जाम में पूछे बताओ एटम्स कितने हैं? अब चेक करो, एक मोलिक्यूल के अंदर कितने एटम दिखाई दे रहे हैं? इसकी एटोमिसिटी कितनी है? 2। या एक मोलिक्यूल कितने एटम दिखाई दे रहे हैं? 2। तो कितना कर देंगे? सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.022 × 10⁻23 एटम्स इन नाइट्रोजन। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? अभी भी कोई डाउट है दोबारा पूछिए, ठीक है बेटा? दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं, हमने अभी लिया था ना 1 मोल ऑफ H2SO4। इसे देखिए एक बार, क्या मतलब है इसका? आपने निकाला था सर इसका मास 98 ग्राम निकाला था अभी पीछे, तो 98 ग्राम लिख दिया। मोलिक्यूल हमेशा आपने बताया था सर 6.022 × 10⁻23 होंगे हमेशा मोलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 होंगे। कितने मोलिक्यूल्स होंगे? 6.022 × 10⁻23। अब बोल तो एटम्स कितने होंगे? आपने काउंट किया सर 4 और एक 5 और 2 7, तो 7 × 6.022 × 10⁻23 एटम्स। अब ध्यान सुना, एटम्स टोटल एटम्स कितने हैं? 7 × Na, मतलब 7 × 6.022 × 10⁻23 एटम्स इन H2SO4। लेकिन 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 अब एग्जामिनर पूछ ले कि इस मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं एक मोल के अंदर, तो आप बोलोगे कि देखो हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे बेटा आपको? इसके अंदर 2 दिखाई दे, तो आप लिखोगे 2 × 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटम सिर्फ 2 × देखो 2 है ना, एटोमिसिटी हाइड्रोजन की कितनी है? सिर्फ 2। इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन की एटोमिसिटी 2 है, टोटल मॉलिक्यूल की 7 है, सिर्फ हाइड्रोजन कितनी है? 2 है। तो क्या बोलोगे? एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन H2SO4। अब वहीं पर मैं बोलूं सल्फर कितने होंगे बेटा? तो आप बोलोगे 1 × 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फर इन H2SO4। मोल कंसेप्ट बेटा बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ध्यान रखना। इसकी मैं इसकी काफी वीडियो बना बना के मैं आपके पास भेजता हूं, इसे देखिए, ठीक है? ओके बेटा, नेक्स्ट देखो, तो आप क्या लिखोगे? 4 × 6.022 × 10⁻23 एटम्स किसके हैं बेटा? ये ऑक्सीजन के हैं इन H2SO4। अब आपको हो गया सर ये क्यों लिखवाया? मैंने इसलिए लिखवाया अगर एग्जाम में पूछ ले कि ईच काइंड, हर एक काइंड के एटम्स कितने होंगे। ये तो देखो टोटल हो गए, ये टोटल मॉलिक्यूल हो गए, ये ईच काइंड ऑफ एटम्स हैं कि हर एक काइंड के एटम कितने होंगे? ईच काइंड ऑफ एटम। क्यों सिखा रहे हो सर? इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? एक बार थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल, ताकि आपको इसकी अहमियत पता चल जाए। देखो बेटा, अभी आपने ये एग्जांपल लिखा 1 मोल, एक नया एग्जांपल ले लेते हैं, कोई 1 मोल ऑफ NaOH ले लेते हैं। अब आपको पता होना चाहिए इसका मोलिकुलर वेट कितना है? 40 ग्राम है। चेक करो क्या आप निकाल पा रहे हो? 40। क्या आप निकाल पा रहे हो? NaOH कैसे निकालोगे? सोडियम का 23, ऑक्सीजन कितना 16, हाइड्रोजन कितना 1, सिंपली ऐड करो, कितना आएगा? 40 ग्राम आएगा। ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर? कितने मोलिक्यूल हैं इसके अंदर? 6.022 × 10⁻23 मोलिक्यूल्स के बराबर है। किसके बराबर है ये? मोलिक्यूल्स के बराबर है। किसके मोलिक्यूल्स? मोलिक्यूल्स ऑफ NaOH। मैं बोलता हूं एटम्स कितने हैं बेटा? टोटल एटम चेक करें, देखो जब तक बताया ना जाए तो टोटल एटम्स होते हैं, तो टोटल एटम्स कितने होंगे? एक सोडियम, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, तो कितने हो जाएंगे? 3 × 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ NaOH, सॉरी इन NaOH। अब आपसे पूछा जाए बताओ सर इसके अंदर सोडियम के कितने होंगे? तो 1 × 6, सोडियम कितने हैं इसके अंदर? एक ही एटम है ना सोडियम का सिर्फ इस मॉलिक्यूल के अंदर, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप बोलोगे एटम ऑफ सोडियम इन NaOH। और देखो ऑक्सीजन कितने? सर ऑक्सीजन भी बना है इसके अंदर, तो बाई चांस 6, सब कुछ बना है इसके अंदर, तो ये लो जी लिख दो सर। लिखने में क्या दिक्कत है? लिख देते हैं हम, एटम ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH की NaOH के अंदर इतने हैं एक मोल के अंदर। हाइड्रोजन कितने? ये भी इतने हैं 6.02। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? देखो ध्यान से सुनो। अब मैं आपको बोलता हूँ 1 रुपए में कितनी टॉफी आती है? मैं आपको बोलता हूँ 1 रुपए में 10 टॉफी आती है, तो 2 रुपए में कितनी टॉफी आएंगी? एग्जाम में आपसे पूछा जाए बताओ 1 रुपए में कितनी टॉफी आती है? आपको अगर एक क्वांटिटी का पता हो तो आप कितनी भी निकाल लोगे? एक बार देखते हैं इसको भी। तो आपने लिख दिया सिंपली। अब मैं एग्जाम्पल देखो, मैं आपसे एग्जाम में क्वेश्चन देता हूं
कैलकुलेट दी वेट ऑफ NaOH, वेट ऑफ NaOH इन 2 मोल। आपको कुछ और पता ना पता हो, आपको क्या पता होना चाहिए, 1 मोल के बारे में पता होना चाहिए। तो आपने देखा कि सर 1 मोल के अंदर कितना होता है, 1 मोल के अंदर कितना होता है, 40 ग्राम होता है, तो 2 के अंदर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो आप सिंपली सॉल्व करके क्या लिखोगे, सर 1 मोल किसके बराबर है, 1 मोल ऑफ NaOH किसके बराबर है, कितना वेट है, 40 ग्राम है सर। तो 2 मोल के अंदर कितना हुआ, 2 मोल को सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 40 कितना आ जाएगा, 80 ग्राम आंसर आ जाएगा। क्या किया आपने यहां पर, है ना, मजा आया। आगे देखते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन आया एग्जाम में, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल बताओ किसके अंदर, इन 160 ग्राम ऑफ NaOH कि बताओ 160 ग्राम ऑफ NaOH के अंदर कितने मोल होते हैं। अब आपने देखा कि सर ने और कुछ बताया ना बताया, 1 मोल के बारे में बताया था, तो आपको क्या पता है 1 मोल ऑफ NaOH किसके बराबर है, आपका 1 मोल ऑफ NaOH बराबर है 40 ग्राम। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 40 ग्राम ऑफ NaOH, 40 ग्राम अगर मैं NaOH लेता हूं तो किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1/40 मोल, किसके बराबर हो जाएगा, 1/40 मोल। तो बताओ 160 किसके बराबर हो जाएगा, सिंपली एक क्वांटिटी का आपको पता है बेटा, तो आप पूरे का निकाल सकते हो, तो निकालो। तो कितना हो जाएगा, 1/40 इंटू 1/60 किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका कितने पे, 4 पे। तो आप बोलोगे सर इसका आंसर 4 मोल है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने में आएंगे। अब देखो मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग काम कर दिया, यहाँ पर एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया आपका मैंने यहाँ पर आपके लिए, नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला। ये नंबर ऑफ मोल का पहला फॉर्मूला है निकालने का। अगर वेट दे रखा हो, आप मुझे एक बात बताओ, इसमें इस क्वेश्चन के अंदर आपने ऊपर क्या रखा, गिवन वेट, क्या रखा आपने, गिवन वेट, क्या रखा आपने, गिवन वेट, जिसे मैं स्मॉल w से डिनोट करूंगा। नीचे क्या रखा आपने, मोलिकुलर वेट, क्या रखा आपने, मोलिकुलर वेट, जो हमेशा फिक्स होता है कंपाउंड के लिए, जिसे आप खुद निकालोगे। और मोल किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल n से, और मोलिकुलर वेट किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। तो यहां से आपका पहला फॉर्मूला आज की क्लास में डिराइव किया, क्या मैंने, n इज इक्वल टू कितना, क्या डिराइव किया मैंने, n इज इक्वल टू W/m। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं, कल मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में मोल निकालेंगे, फिर एटम्स की टर्म्स में, फिर गैस की टर्म्स में। तो आज इतना ही करते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू।